तो झारखंड की सियासत में विपक्ष की तरफ से उठने वाले तमाम सवालों के जवाब आज मुख्यमंत्री या यूं कहे सत्ता पक्ष की तरफ से दे दिया गया। सीधे राजेश का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए विधानसभा से। राजेश, जिस तरह से जो उपचुनाव झारखंड में हो रहे थे, हर उपचुनाव में बीजेपी के नेताओं का यह बयान आ रहा था कि सरकार कुछ दिन की मेहमान है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है, तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की बातें आ रही थी। उन तमाम आरोपों का खंडन करते हुए, उन तमाम सवालों का जवाब देते हुए आज सदन ने यह बता दिया है कि पक्ष में कितने लोग हैं और जो जनादेश जनता ने दिया है वो पूरे 5 साल के लिए दिया और मजबूती के साथ सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। विश्वास का अभाव है। हाँ, ये अलग विषय है कि राजनीतिक जो माहौल इस राज्य में जरूर बना था, जिसके कारण से अलग अलग आशंकाएं जरूर पनपी और ये लग रहा था कि बीजेपी कहीं न कहीं इसके पीछे, पर्दे के पीछे से कुछ खेल कर रही है, जैसा कि उसके विरोधी अक्सर आरोप लगाते रहते हैं। सच क्या है, कौन खेल रहा है, कौन खिलाड़ी है और कौन उसमें शामिल हो जाता है, ये सभी लोग तब जान पाएंगे जब वो पकड़े जाएंगे या कुछ एक दृष्टांत पूरे देश भर में आप देखें तो उसको लेकर आप कहा जाता है कि इस तरह की बातें हो रही है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। समर्थन जुटाने के लिए राजनीति में इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं जो कि बिल्कुल अनएथिकल हैं। अब रही बात की यहाँ पर सदन मुख्यमंत्री को ये था कि वो एक बार इस बात को एक बार फिर जनता में ये मैसेज दे कि उनके साथ पूरा महागठबंधन जो है वो एक इंटैक्ट है, किसी भी विधायक का विश्वास नहीं डिगा है और वो संदेश देने में सफल रहे। जिस प्रकार से उनके पक्ष में 48 वोट आए और उनके अगेंस्ट में कोई वोट नहीं पड़ा, तो आप देखिए कि विपक्ष तो जो था वो कभी ये कहा भी नहीं कि मुख्यमंत्री को विश्वास मत प्राप्त करना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री अपने जो आप कहें कि एक तरह से जो उनका उद्देश्य था कि हम ये जनता में संदेश दे कि किस प्रकार से जो वर्तमान राजनीतिक माहौल लगभग 10-15 दिनों से इधर चल रहा है, जो कि काफ़ी हैक्टिक आप देखें कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है। हर दिन कुछ लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, सरकार किसकी बनेगी, बचेगी नहीं बचेगी, ये हर दिन ये सुबह शाम चीज़ें हो रही है। सरकार भी इसमें कहीं न कहीं सशंकित है। तभी तो देखें कि विधायकों को यहाँ से रायपुर शिफ्ट किया गया और उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई फोड़ मचाया जा सकता है। तो सरकार के पास इंटेलिजेंस है, उसके पास अपने तंत्र है जिसके माध्यम से वो सारी जानकारियां रखती होगी। हो सकता है कि सरकार के पास हो कि कुछ विधायकों को तोड़ा जा सकता है, उनकी सरकार को खतरा पहुंचाया जा सकता है। तो सदन में एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने अपना विश्वास मत हासिल किया है और उन्हें 48 विधायकों का मत हासिल है। तो ऐसे में लग रहा है कि सरकार मजबूत है, जो पहले से मजबूत थी। एक बार फिर उस पर एक मोहर लगी है कि सरकार जो दिसंबर 2019 में बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी, वो आज भी इंटैक्ट है। कहीं किसी की लॉयल्टी सेटल्ड नहीं हुई है, कहीं कोई शिफ्ट नहीं किया है, कहीं कोई शंका किंतु परंतु नहीं है। तो एक सरकार के माध्यम से पूरे राज्य में जनता के बीच ये माध्यम है कि सरकार मजबूत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या रिजल्ट होता है इसके आगे, चूंकि उनकी सदस्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जिस प्रकार की बातें चल रही है, आप देखें कि पूरे देश भर में उनके संबंध में जो चुनाव आयोग का जो मंतव्य राजभवन को भेजा गया है, वह लिफाफा अभी तक खुला नहीं, राज्यपाल अभी लौटे नहीं है जो दिल्ली गए हैं। उसके बाद क्या परिदृश्य बनता है ये अलग बात है, लेकिन मुख्यमंत्री इस मामले में बिल्कुल सफल रहे हैं कि जो एक दिन सत्र बुलाकर वो विश्वास मत हासिल करके ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास किसी भी तरह से कोई कमजोर आंकड़ा नहीं है कि उन्हें मैजिक नंबर के लिए कोई जद्दोजहद करनी पड़े। कंफर्टेबल मेजोरिटी है सरकार के पास, क्योंकि यह विधानसभा ही 81 सदस्यों की है, तो ऐसे में 48 उन्हें हासिल हुए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सरकार चल रही है और इंटैक्ट है सारे विधायक। जिस प्रकार से रखा गया, विपक्ष की बात हम अलग करें कि वो विपक्ष का काम ही होता है सरकार पर टीका टिप्पणी करना, उसके मोडस ऑपरेंडी हमें कहीं खामियां ढूंढना, तो ये अलग विषय है कि हम, लेकिन जो सरकार का
मकसद था कि हम ये दिखा दे कि हमारे पास फुल मेजोरिटी है, मोर देन मेजोरिटी नंबर जो है वो सफल रही है। मुख्यमंत्री इस मामले में काफी अच्छा संदेश दे गए हैं राज्य की जनता को। जी, जाहिर तौर पर संदेश दिया है और जवाब भी दे दिया है। बीजेपी के जो सवाल थे मजबूती से गठबंधन खड़ा है। राजेश, आपका तमाम जानकारियों के लिए अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी भी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंजनी, जिस तरह से झारखंड की सियासत में सरकार के पास जादुई आंकड़े नहीं है, कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा, सरकार गिर जाएगी। हमने सोने के भाव को गिरते देखा है, आलू प्याज के दामों को गिरते देखा। सरकार झारखंड में जितना बीजेपी के कहने के अनुसार गिर रही है, उतना तो कभी सब्जी का दाम नहीं गिरता। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनी हुई सरकार पर बार बार हर दूसरे उपचुनाव में, हर दूसरे बयान में यह आरोप लगा देना कि सरकार बहुमत खो रही है, विधायक हमारे संपर्क में, सरकार टूट जाएगी, सरकार बिखर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, कितना गलत है। क्योंकि राजनीति को आप, झारखंड की राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं और उन तमाम सवालों का आज मुख्यमंत्री ने, एक युवा मुख्यमंत्री है लेकिन पूरी एक्सपीरियंस उन्होंने अपना दिखाया है किस तरह से, और किस तरह से हर एक का जो चाल चली गई है उसका कार्ड भी पेश किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। देखिए सारिफ, जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लिए और उसके बाद जैसे सरकार चलता रहा, लेकिन उसी बीच हमें लगता है कि एक महीने के बाद ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो तेवर है काफ़ी तल्ख हो गए थे और लगातार कई जगहों पे उनके जो बड़े नेता है वो बयान देते रहते थे कि सरकार जो है जल्दी चेहरा बदलेगा। तो ये तमाम चीज़ों का जो आपने उल्लेख किया उसका एक करारा जो जवाब है वो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। और अब आने वाले समय में इस तरह के जो बयानबाजी जो होते हैं, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि देखिए चुनी हुई सरकार है, सरकार यदि कुछ गलत काम करती तो उसका जरूर विपक्ष का हक है कि वो विरोध करे। लेकिन जिस तरह से कटुता वाली जो भावना जो हम लोगों ने देखा है, ये एक अच्छा मैसेज नहीं गया। तमाम चीज़ों का जवाब अब मिल गया। अब जो है यूपीए का जो सेंटर पॉइंट है वो ये सर्किट हाउस है, और अंदर से जो कुछ खबरें हैं वो सत्यव्रत कुछ अंदर से कुछ खबरें लेकर आए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या अंदर से क्या खबर है, फंसे हैं अभी भी, क्या हो रहा, अब क्या हो। नहीं, देखिए फिलहाल जितने भी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यूपीए के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी फिलहाल अभी दोपहर का भोजन कर रहे हैं और हो सकता है थोड़ी देर आराम करेंगे। लेकिन जो सूचना आ रही है कि जो 2 बस, जिस बस से लगातार पहले एयरपोर्ट से सर्किट हाउस आया गया था और आज सर्किट हाउस से एयरपोर्ट गया था, उस बस को फिलहाल रोक कर रखा गया है। और यह सुगबुगाहट हो रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री और कुछ विधायक जो हैं वो घूमने कहीं आसपास, रांची के आसपास जा सकते हैं एंजॉय के लिए, मनोरंजन के लिए। क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में जो परेशानियां विधायकों ने झेली है, मुख्यमंत्री ने जो समस्याएं झेली है, तो हो सकता है थोड़ा सा अपने ब्रेन को वॉश करने के लिए, मन को भटकाने के लिए हो सकता है कहीं घूमने जाएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा अंजनी आपको कि इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें, मैं मुख्यमंत्री का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, उनका कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो दिख रही है, अगर उसकी बात करें तो कहा जाता है कि अगर आप अपनी गलतियों से या जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति से अगर आप सबक लेते हैं, अपनी गलतियों से अगर आप सबक लेते हैं, तो ही आप एक बेहतर योद्धा बन सकते हैं। आपको याद होगा वो समय जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार शपथ ली थी, लोगों को लग रहा था कि एक नया व्यक्ति जिसका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, पॉलिटिकल कभी उसकी भागीदारी नहीं रही है, भले ही बड़े एक पॉलिटिकल पार्टी शिबू सोरेन के परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन पॉलिटिकल राजनीति की कोई जानकारी नहीं थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है वो पदभार ग्रहण करते हैं। लोगों को उस समय था कि नए हैं, कैसे चलाएंगे, क्या चलाएंगे। लेकिन अब हाल के दिनों में जो परिस्थितियां हुई हैं, राज्य में जो राजनीतिक स्थितियां देखने को मिली है, उसमें मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया है कि वो एक परिपक्व नेता हो चुके हैं। वो शिबू सोरेन के पुत्र हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया, क्योंकि कोई आसान काम नहीं था कि अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए रायपुर शिफ्ट करना पड़े, रांची के सर्किट हाउस में रखना पड़े, कैसे विधायकों के साथ जो है वो बैठक कर उन्हें जो है वो अपने और मोटिवेट रखा जाए। चूंकि जो परिस्थितियां, जो माहौल थी,
कुछ हो सकता था, और इसका अंदेशा लगातार जताया जा रहा था। लेकिन उन सब के बीच अगर मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को एकजुट रखा, आज विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन कर कर बता दिया कि सभी विधायक एकजुट हैं, हम बहुमत में हैं, तो ये एक बड़ी बात थी। मुख्यमंत्री ने साबित कर दिया कि अब वो एक परिपक्व राजनेता हो चुके हैं, गुरु जी के जो पुत्र हैं वो हो चुके हैं। और शायद इन सब के बीच एक इंजीनियर का दिमाग काम कर रहा था। आपको पता है अंजनी कि मुख्यमंत्री इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ चुके हैं, तो एक इंजीनियर अगर पॉलिटिकल दिमाग लगाए तो एक इंजीनियर पॉलिटिक्स में कैसा दिमाग लगा सकता है, ये मुख्यमंत्री ने साबित किया। ये देखिए सत्यव्रत ने अंदर से जो खबरें मिली वो बताया, और किस तरह से जो राजनीतिक घटनाक्रम बदलता रहा और कैसे तमाम खबरों को लेकर न्यूज़ 11 के हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, वो शहनवाज जी हो, विपिन हो, राकेश हो, अजय लाल हो, तमाम राजेश जी, राकेश, सत्यव्रत, सभी लोगों ने पल पल की खबरों को दिखाया है, ताकि जिस तरह की जो गतिविधियां बढ़ गई थी, तो हमारा भी दायित्व बनता था कि कैसे हम दर्शकों को तमाम जो पॉलिटिकल इवेंट गतिविधियां हो रही हैं उन चीज़ों से कैसे रूबरू कराएं। और यही बात है कि हम तमाम दर्शकों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जो भी गतिविधियां होंगी, कुछ भी ब्रेकिंग खबर होगा तो वो न्यूज़ 11 पहले दिखाएगा। इस बात का हम भरोसा तमाम लोगों को देते हैं। लेकिन जो घटनाक्रम तमाम बदल रहा है, और जिस तरह से सन्नी ने बताया कि बस को अभी भेजा नहीं गया है, बस अभी भी अंदर है, तो हो सकता है आने वाले समय में कहीं कोई लोकल टूर हो सकता है। लेकिन आज की जो विधानसभा का जो एक दिवसीय सत्र जो रहा, वो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी हम जीत कह सकते हैं। जिस तरह से विश्वास मत हासिल करना बहुत बड़ी जीत है अंजनी, और आप जो बात को कह रहे थे उस बात को हम आपने थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अंजनी। अभी टेलीविजन स्क्रीन पर जिन दो संवाददाताओं को हमारे दर्शकों ने देखा है वो अंजनी और सत्यव्रत किरण है, और ऐसे ही संवाददाताओं की फौज है न्यूज़ 11 भारत के पास, जो पल पल की खबरें और पुष्ट खबरें, कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं, कोई कयास से नहीं, नो अजम्पशंस, जो खबर है वो उस खबर को हम पहुंचाते हैं अपने दर्शकों तक, और अपने संवाददाताओं के भरोसे जो अभी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिख रहे हैं, चाहे वो रायपुर की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, सर्किट हाउस की बात हो, सरकार में क्या चल रहा है या विधानसभा में क्या चल रहा है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप तमाम संवाददाताओं की वजह से न्यूज़ 11 भारत दर्शकों की पहली पसंद है। बहुत शुक्रिया अंजनी, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।